गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी भाई साहब बहुत से लोग सिर्फ इसलिए नहीं देखेंगे क्योंकि ये कंक्लूजन होने वाला है वॉल्यूम 3 के द्वारा, बट इसलिए देखेंगे क्योंकि जेम्स गन है इसके अंदर। और जेम्स गन का जो मूवमेंट है फ्रॉम एमसीयू टू डीसीयू, क्या वहां के यूनिवर्स पे बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे, उसका काफी हद तक रिफ्लेक्शन ये भी आ जाएगा कि गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 किस तरीके की है। देखो, गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी के अंदर बहुत ही अच्छा तरीके का एक स्पेस एडवेंचर है जहां पर कुछ लोग इस तरीके के लोग हैं जो एक फैमिली तो ढूंढ रहे हैं लेकिन आपस में ही किसी अच्छे तरीके से बॉन्ड कर जाते हैं फैमिली द्वारा। थीम्स भी हैं, साई-फाई भी होता है, गैजेट्स भी होता है, क्रीचर्स लाइक ह्यूमंस भी होते हैं, बात करने वाले एनिमल टाइप भी होते हैं, और यहाँ तो बहुत सिग्निफिकेंटली कुछ हो रहा है, ह्यूमनोइड्स भी होते हैं, और काफी हद तक कुछ चीजें बचकाना भी आपको लगती हैं। लेकिन इस बचकानेपन के अंदर थोड़ा थोड़ा सीरियसनेस भी इन्होंने डाला है ताकि आपको मैटर जो है वो समझ में आ पाए। तो वॉल्यूम 1 में जहां पर आपने काफी सारे कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन देखा था, हाउ दे कम टुगेदर, ड्रैक्स हो गया, पीटर हो गया, क्विल हो गया, निबुला हो गया, और कौन था गैमोरा बहुत बड़ा, और रॉकेट जो यहाँ पर 3 में काफी ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है। ग्रूट का सैक्रिफाइस एट द एंड काफी ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है, और पीटर की ओरिजिन को थोड़ा सा टीज कर दिया गया था, थानोस को थोड़ा सा टीज कर दिया गया था। और वॉल्यूम 2 इसलिए क्रिटिकल था क्योंकि यहाँ पर फादर जो एगो आ जाता है, पीटर का जो फादर आ जाता है क्विल का। और अभी तक कहानी 1 और 2 में इस तरीके से थी कि पीटर क्विल के ऊपर ही ज्यादातर बेस्ड थी और सपोर्ट फंक्शन की तरह एवरीबडी एल्स वाज देयर। तो एंड में जॉन्डू का सैक्रिफाइस, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, और किस तरीके से पीटर फिर अपने फादर से ऑलमोस्ट लड़ता है ताकि ऑल्टरनेट वर्ल्ड्स ना बन जाए। अब 3 के अंदर जो फोकस है, क्योंकि अब कहानी तो बहुत आगे बढ़ गई, कहानी जो आपके एवेंजर से भी काफी ज्यादा आगे निकल गई, तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कहानी एक्चुअली में ओरिजिन में चली गई है। काफी सारे कैरेक्टर्स आपको समझ में आ गए थे। फॉर एग्जाम्पल, निबुला की कहानी आपको समझ में आ गई थी, आपको गेमोरा की कहानी समझ में आ गई थी, पीटर की कहानी आपको ढंग से समझ में आ गई थी। लेकिन रॉकेट भी एक ऐसा सिग्निफिकेंट कैरेक्टर है जिसको ढंग से समझाया नहीं गया था, और यहाँ पर अपॉर्चुनिटी लिए जेम्स गन ने उसी को समझाने के लिए एक इमोशनल स्टोरी के अंदर, और जिस तरीके से पिरोया है वो आपको मजा आने वाला है। मैं ये तो नहीं बोलूंगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमोशनल है, जिस तरीके से कुछ रिव्यूज मैंने पढ़े वो आ रहे हैं, लेकिन ये अच्छा खासा आपको बांध के रखता है। कभी भी आप ये इमेजिन नहीं कर पाओगे कि रॉकेट को एक सेंटर पीस बना दोगे टू दैट एक्सटेंड दैट यू विल स्टार्ट मिसिंग पीटर क्विल एंड गेमोरा जो कि रिमोर्स कर रहा है। तो कैसे कहानी में कुछ ट्विस्ट आता है जिसकी वजह से दे हैव टू ओवरकम देयर सॉरो, और रॉकेट को बचाना होता है। और यहाँ पर और पीटर क्विल वैसे भी बेचारा उदास खड़ा हुआ क्योंकि उसकी गेमोरा चली गई है, तो गेमोरा वापस कैसे आती है वो एक आपके लिए अच्छा सस्पेंस है। और उसके बाद जो इन दोनों के बीच में इक्वेशन है, कम सीन्स है लेकिन आपको अच्छा लगेगा। इसी तरीके से ड्रैक्स और मेरे ख्याल से जो कैरेक्टराइजेशन है काफ़ी सारे कैरेक्टर्स का, वो चेंज नहीं करने की कोशिश करी है। जैसे नेबुला का कैरेक्टर भी थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड सही है, वहीं पर मैंटिस का कैरेक्टर थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया। अब ये क्यों बढ़े हैं, ये सब क्या हुआ है, ये सब देखोगे क्योंकि यहाँ पर विलन जो है उसकी इंट्रोडक्शन बहुत सॉलिड होती है। पीस मेकर के अंदर ये सेम बंदे थे, चिकूड़ी नाम है इनका मेरे ख्याल से, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भी इनिशियली स्कैरी लगे हैं, चीखते चिल्लाते हुए दिखे हैं। लेकिन एक शिकायत है मेरी इसके अंदर, 2-4 है एक्चुअली में, कि एक तो थोड़ी फिर भी मूवी जो है थोड़ी बचकाना जोन के अंदर ज्यादा है, ठीक है। दूसरा, जिस तरीके से आप एक ट्राइजेक्टरी बिल्ड कर रहे थे विलन की, और उसके बाद फिर बहुत ईज आउट हो गया, फिर डिशुम डिशुम वाली चीज रह जाती है, उसके अंदर डेप्थ नहीं आती। तो जो ग्रेविटी और जो डर आपको एक थैनोस जैसे कैरेक्टर से होता है या फिर एक जोकर जैसे कैरेक्टर से होता है, वो यहाँ नहीं हुआ। आपको पावर लगती है, ऐसा लगता है कि पावर को फिर पूरा एक्सप्लोड नहीं होने दिया, ऐसा तरीके का लगता है। दूसरा, जो गार्डन ऑफ द गैलेक्सी है वहां पर हमेशा अपने सेंटर स्टेज के अंदर आपको पीटर गेमोरा ज्यादा दिखे हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा वो जो बैक स्टेज सा लेते हैं, मैं ज्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगा, लेकिन तब आप थोड़ा मिस करने लग जाते हो इन कैरेक्टर्स को, तो मुझे तो मिस हुआ थोड़ा सा। बाकी म्यूजिक अच्छा है, प्रोडक्शन क्वालिटी उसी जोन के अंदर है, कुछ भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ऑफ ट्रैक हो रहे हैं, जिस जोन में अभी तक रही है उसी जोन के अंदर रही है। इससे ये कॉन्फिडेंस तो आता है कि अगर आपको एक फ्रेंचाइजी को आगे लेके जाना होता है, कंटिन्यूम मेंटेन करना होता है, हर कैरेक्टर को इक्वल वेटेज देनी होती है। जैसे यहाँ पर भी ड्रैक्स का रोल काफ़ी अच्छा है, आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर ग्रूट का भी रोल अच्छा लगेगा, और वो किस तरीके से अब मोर देन अ टीनेजर है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर अच्छी लगेंगी। तो कंटिन्यूम के हिसाब से आपको जेम्स गन का काम अच्छा लगेगा, विच गिव्स यू सम बिट ऑफ कॉन्फिडेंस कि डीसीयू में भी कुछ कर जाएगा। ओवरऑल बेसिस में इट्स अ गुड वॉच। आई वुड नॉट से दैट इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिस तरीके के रिव्यूज आ रहे थे बाहर से, तो लेकिन फिर भी आप फन वॉच है, तो जिसकी वजह से मेरा मूवी शो की स्कोर इसके लिए रहेगा 7.5 आउट ऑफ 10। आप देखोगे आपको मजा आना चाहिए मेरे समझ के हिसाब से। बाकी हम जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज के साथ। बाय बाय।